दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनुतोष मजुमदार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अनुतोष द वॉइस में। मिस्र इस शहर का अपना ही इतिहास है, न जाने कितने रहस्य अपने अंदर दबाए हुए है। इसका नाम आते ही हर किसी के दिमाग में कुछ चीजें आ जाती हैं, वो हैं मम्मी, मकबरा, पिरामिड। प्राचीन मिस्र में मृत शरीर को एक ताबूत में बंद करके दफनाने का प्रचलन था, इसलिए यहाँ अक्सर खोजकर्ताओं को मम्मी मिलती रहती है। कई खोजकर्ता ऐसे भी हैं जो दिन रात एक करके इन मम्मियों को खोजते हैं। कुछ साल पहले मिस्र में एक ऐसी ही मम्मी मिली थी। हालांकि ये मम्मी दूसरों के मुकाबले काफी अलग थी। कहा जाता है कि जिस किसी भी व्यक्ति ने इसे छुआ वह कभी जिंदा नहीं बचा। हम जिस रहस्यमयी मम्मी की बात कर रहे हैं वो मिस्र के सबसे कम उम्र के फराओ यानी राजा तूतनखामेन की है। उनकी शोहरत इस बात को लेकर भी ज्यादा है कि तूतनखामेन की कब्र लगभग सही सलामत अवस्था में मिली थी। कहा जाता है कि तूतनखामेन की मम्मी लगभग 3200 वर्षों तक जमीन के अंदर दफन रही, जिसे ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर द्वारा किंग्स की घाटी में 22 नवंबर 1922 को खोजा गया था। तूतनखामेन के बारे में जो जानकारी उपलब्ध है उसके मुताबिक तूतनखामेन 9 वर्ष की उम्र में 1333 ईसा पूर्व सिंहासन पर बैठा और 17 से 19 साल के बीच उनकी मृत्यु हो गई। प्राचीन मिस्र में राजाओं को फराओ कहा जाता था। तूतनखामेन मिस्र का राजा था जिसने मिस्र पर 1333 ईसा पूर्व से लेकर 1324 ईसा पूर्व तक शासन किया था और महज 19 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन इस कम उम्र के राजा की मौत एक पहेली बनकर ही रह गई। बहुत से लोगों का कहना है कि सम्राट को राजघराने में चल रही रंजिश का शिकार होना पड़ा था, उनकी हत्या हुई थी, जबकि आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने ऐसा दावे के साथ नहीं कहा है। जब तूतनखामेन की मम्मी की खोज हुई उस दौरान उस कब्र के नीचे खोजकर्ताओं को एक सीढ़ी मिली जिसके जरिए वो एक कमरे तक पहुंचे, और जैसे ही खोजकर्ता उस कमरे में गए वो हैरान रह गए क्योंकि वह कमरा सोने व चांदियों से भरा हुआ था। इससे पहले मिस्र के कई अधिकारी ये दावा कर रहे थे कि इस युवा राजा के 3000 वर्ष पुराने मकबरे के दीवार के पीछे एक गुप्त कमरा है। यह भी कि तूतनखामेन के मकबरे में एक गुप्त चेंबर है जिसमें रानी नेफरतिती का मकबरा हो सकता है। कई लोगों का मानना है कि नेफरतिती तूतनखामेन की मां थी। इस छुपे हुए मकबरे को खोजने का काम तब शुरू हुआ जब ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट निकोलस रिवस को प्लास्टर के नीचे दरवाजा होने का सबूत मिला। तूतनखामेन को जितनी प्रसिद्धि अपने शासन काल में नहीं मिली उतनी मौत के बाद मिली, जब 1922 में कार्टर ने उनकी मम्मी ढूंढ निकाली। वैली ऑफ किंग्स में मिस्र के प्राचीन शासकों की मम्मी रखी गई है। उनके कब्र से सोने व हाथी के दांत के बने आभूषणों का जखीरा मिला। कार्टर ने अपनी स्टडी में लिखा था कि जब मैंने पहली बार तूतनखामेन की मम्मी को देखा तो मम्मी ने तावीज पहन रखा था और पूरा चेहरा सोने से बने मास्क से ढका हुआ था। इन सामानों को निकालने के लिए कार्टर और उनकी टीम के सदस्यों ने तूतनखामेन के शरीर के कई टुकड़े कर दिए। सोने के मास्क को हटाने के लिए गर्म छुरियों और तारों का इस्तेमाल किया गया। इस मास्क को बाम की तरह तूतनखामेन के चेहरे पर चढ़ाया गया था। काटे हुए शरीर को दोबारा ठीक करने के बाद 1926 में फिर से उसे पुरानी जगह पर रख दिया गया। उसके बाद से मम्मी को एक्सरे के लिए सिर्फ 3 बार बाहर निकाला गया है। वर्ष 1968 में हुए एक्सरे के बाद यह पता चला कि हड्डी का एक टुकड़ा उनकी खोपड़ी में धंसा हुआ है, जिससे कयास लगाए गए कि 19 वर्षीय तूतनखामेन की मौत स्वाभाविक नहीं थी बल्कि उनकी हत्या की गई थी। तूतनखामेन के मकबरे के दरवाजे पर मिस्र की प्राचीन भाषा में एक चेतावनी भी लिखी हुई थी। इसमें साफ तौर पर लिखा था कि जो भी राजा तूतनखामेन की शांति को भंग करेगा उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन खोजकर्ताओं ने इसे नजरअंदाज किया, जिसका असर यह हुआ कि हावर्ड कार्टर की टीम के सभी सदस्यों की एक एक करके कुछ ही समय में मौत हो गई। इन सभी लोगों ने मिलकर कब्र से तूतनखामेन की मम्मी को हटाकर खजाना निकाला था। इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति ने कार्टर को तूतनखामेन की कब्र और खजाना खोजने की जिम्मेदारी दी थी, कुछ दिनों के अंदर उसकी भी मौत हो गई। कहा जाता है कि इसके बाद जिसने भी तूतनखामेन की मम्मी को देखा वो पागल हो गए थे या फिर किसी न किसी कारण से उनकी मौत हो गई थी। इन सभी घटनाओं के बाद से ही
इस मम्मी को शापित माना जाता है। हालांकि कहा जाता है कि कुछ दिनों बाद इस मम्मी को वापस ताबूत में रखकर उसी जगह दफना दिया गया था, लेकिन बाद में लॉर्ड जॉर्ज कार्नवॉन की बेटी लेडी एल्विस के आदेश पर इसे वापस कब्र से निकालकर लंदन लाया गया। लेडी एल्विस इस मम्मी से इतनी प्रभावित थी कि हर दिन उसे देखने म्यूजियम जाया करती थी। एक दिन मम्मी को देखने के बाद अचानक दिल का दौरा पड़ने पर उनकी मौत हो गई। मिस्र देश को पूरी दुनिया में रहस्यों के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ रात के वक्त पिरामिडों के आसपास मम्मी घूमती दिखाई देती है। साथ ही यहाँ अजीब तरह के संगीत की आवाज सुनाई देती है। तूतनखामेन के बारे में यह भी कहा जाता है कई बार सीटी स्कैन और पोस्टमार्टम से गुजरने के बाद भी मिस्र के पिरामिडों के आसपास तूतनखामेन की रूह को घूरते देखा गया है। आई होप आपको मजा आया होगा। अगर मजा आया है तो औरों को भी ये मजा दीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर नए हैं तो वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए। हम ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस लाते रहते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब मुझे यानी अनुतोष मजुमदार को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, तो अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। सरकार द्वारा बताए सभी नियमों का पालन कीजिए। टीका आने तक टिके रहिए। जय हिंद।